आपको पता है जब करेंसी नहीं हुआ करती थी तो लोग एक दूसरे के पास से प्रोडक्ट कैसे खरीदते थे। मान लो दो पर्सन है यहाँ पे, पर्सन ए और पर्सन बी, तो वो क्या करते थे कि इसके पास कुछ चीज अवेलेबल है और इसके पास भी कुछ चीज अवेलेबल थे, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे 100 क्वांटिटी अवेलेबल है और यहाँ पे भी 100 क्वांटिटी अवेलेबल है, तो वो यहाँ से 10 क्वांटिटी बी को दे देगा और बी क्या करेगा कि इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ इसकी 5 क्वांटिटी से, इसके पास जो वाई प्रोडक्ट है इसकी 5 क्वांटिटी जितनी हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे कि 10 के सामने 5 प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये हुआ करता था। सेम तरीके से इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, मेरे पास दो मॉड्यूल है, तो मेरे को क्या करना है कि मॉड्यूल ए से कुछ डेटा बी को देना है और बी को डेटा मिल जाएगा तो वो बोलेगा कि हाँ भाई मेरे को डेटा मिल गया, तो वो भी ऐसे बोल के तो नहीं बताएगा, वो भी कुछ मैसेज मेरे को देगा, तो वो मेरे को कुछ मैसेज भेज देगा रिटर्न में कि हाँ भाई ओके, और बोलेगा कि भाई नहीं मिला। तो ये हो गया मेरा दो मॉड्यूल के बीच का इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मींस टेस्टिंग द डेटा फ्लो बिटवीन टू मॉड्यूल्स इज कॉल्ड ए इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। वो कब करना है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कैसे करेंगे, उसके क्या क्या टाइप होते हैं, और सबसे जरूरी बात कि जब मॉड्यूल बी नहीं होता और मेरे को मॉड्यूल ए का इंटीग्रेट करना है, मेरे को मॉड्यूल ए को किसी के साथ टेस्ट करना है पर ये मॉड्यूल अवेलेबल ही नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे करूंगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इसके बारे में हम देखेंगे छोटा सा इंट्रो के बाद। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो अब हम यहाँ पे एक रियल टाइम एप्लीकेशन का एग्जांपल लेते हैं, वॉलेट एप्लीकेशन। हम सब वॉलेट एप्लीकेशन यूज करते हैं, फोन पे हो या गूगल पे हो या पेटीएम हो। तो वॉलेट के एप्लीकेशन में क्या होता है कि अब एक बंदा दूसरे बंदे को पैसा भेजता है, तो वो हम रियल टाइम सिनेरियो में समझेंगे। तो बेसिकली जब हमारा दिमाग में आता है कि वॉलेट एप्लीकेशन, तो क्या होगा कि पैसा सेंड करना है, उसके बाद अकाउंट ऐड करना है, यूपीआई का पिन सेट करना है, अगर मैंने पहला ट्रांजैक्शन कर लिया तो उसके बाद मेरे को कार्ड स्टोर करना है या नहीं करना है, या फिर मैं बैंक से डेटा ट्रांसफर करता हूं तो मेरे को अकाउंट वेरीफाई करवाना है। तो ये सारे सिनेरियो हो गया। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जब हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो हमारा हाउ वी कैन डू इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। तो हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर मेरे पास प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो मैं एप्लीकेशन को टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज है कि मेरे को क्या क्या टेस्ट करना है, वो सारे सिनेरियो को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे सेंडर है और ये रिसीवर है, तो मैं क्या करूंगा कि ये दोनों को मॉड्यूल के बीच में मेरे को इंटीग्रेशन करना है। ये दोनों यहाँ से मैसेज जा रहा है, यहाँ से ये मैसेज आ रहा है, तो इसके बीच में इंटीग्रेशन हो रहा है या नहीं, ये मेरे को टेस्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे मैं 200 ऐड करूंगा और सेंड बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये डेटा यहाँ पे चला गया। उसके बाद क्या होगा कि पैसा यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं हिस्ट्री में जाऊंगा दूसरे यूजर की और यहाँ पे देखूंगा कि 200 रुपए आए और नहीं आए। तो ये मेरा पहला सिनेरियो हो गया। उसके बाद दूसरा क्या क्या सिनेरियो हो सकता है, तो कि मैं 200 की जगह पे 2000 डालूंगा या 20,000 डालूंगा और मेरे अकाउंट में सिर्फ 200 रुपए है और मैं यहाँ पे 20,000 रुपए डाल रहा हूँ और सेंड कर रहा हूँ, ये सेंड होगा या नहीं। तो ऐसा बहुत सारा सिनेरियोस है। उसके बाद बैंक एप्लीकेशन को मैंने लिंक किया है या नहीं किया है। अगर मैंने बैंक एप्लीकेशन को लिंक किया है और यहाँ पे सब सही है, लेकिन ये बंदा तो वॉलेट पे है ही नहीं, तो मैं पैसा भेज नहीं पाऊंगा। तो ये सारे सिनेरियो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये मेरा हो गया दूसरा फेज कि आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल सिनेरियोस। उसके बाद तीसरा है कि मेरे को पता चल गया कि क्या टेस्ट करना है, मेरे पास प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो अब मैं ऐसे ही कूद नहीं जाऊंगा। मेरे को सबसे पहले जो बिजनेस सिनेरियो है, जो क्रिटिकल सिनेरियोस है, वो मेरे को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे क्रिटिकल सिनेरियो मेरा क्या हो गया कि भाई यहाँ पे पैसा भेज रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे हिस्ट्री में दिख रहा है और दोनों के बैंक अकाउंट उसके हिसाब से अपडेट हो रहे हैं। तो ये मेरा हो गया बेसिक बिजनेस सिनेरियो। उसके बाद मैं दूसरा सिनेरियो को टेस्ट करूंगा, उसके बाद नॉर्मल सिनेरियो, नेगेटिव सिनेरियो, फिर मैं दूसरे और टाइप की टेस्टिंग करूंगा। तो क्या करना है कि सबसे पहले मेरे को प्रायोरिटाइज करना है क्रिटिकल सिनेरियोस को। प्रायोरिटाइज क्रिटिकल सिनेरियोस।
उसके बाद चौथा हो गया डॉक्यूमेंट करना है कि ये मैंने कुछ सिनारियोस यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली है, ठीक है। तो उसको मैं क्या करूंगा कि एक उसका डॉक्यूमेंट बनाऊंगा कि मेरे को ये टाइम पे ये सिनारियो परफॉर्म करना है। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो कल मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ के चला गया और मेरी जगह पे कोई नया बंदा आ रहा है, तो वो इजीली समझ जाएगा डॉक्यूमेंट से, अदरवाइज उसको पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये उसको भी ये 3 स्टेप को रिपीट करना पड़ेगा, वो ना करना पड़े इसलिए मैं उसका डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। अब डॉक्यूमेंट बनाऊंगा उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये सब हो गए, प्रोडक्ट भी रेडी है, तो ये सारा सिनेरियो मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो मेरा 5th स्टेप होगा एग्जीक्यूट ऑल द सिनेरियोस। सो ऐसे होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। आशा रखता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे देखते हैं कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग के क्या क्या टाइप्स अवेलेबल है। अब हम समझते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग के टाइप्स के बारे में। तो उसको बहुत अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग और नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये दोनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, तो इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि जब हम एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं और हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, तो इंडस्ट्री में सिर्फ 2 मॉड्यूल नहीं होता, उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं। तो लेट्स से ये मेरी हायरार्की है, यहाँ से मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है ए, उसके बाद यहाँ पे है बी, उसके बाद है सी, उसके बाद यहाँ पे है B11, B12, उसके बाद है B13, B14, B15, B16, यहाँ पे है मेरे पास D, E, F, G, ऐसी एक हायरार्की होती है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें हर एक मॉड्यूल के बीच में इंटीग्रेशन टेस्ट करना है। तो लेट्स से मैं सबसे पहले ए और बी के बारे में करूंगा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं एंड टू एंड हायरार्की बनाऊंगा। तो वो कैसे बनेगी कि ये स्टार्ट होगा ए से, ए उसके बाद ए से बी में जाएगा, तो बी, फिर B11 और B13। तो ये मैंने ऊपर से स्टार्ट किया और नीचे तक गया, तो ये मैं एक हायरार्की बनी। तो अब मेरे को यहाँ पे ये एक फ्लो मान के मैं चलता हूँ, पकड़ के चलता हूँ। तो यहाँ पे 4 मॉड्यूल्स आए मेरे पास, और मेरे को अब क्या करना है कि हर एक के बीच का जो इंटीग्रेशन है वो मेरे को टेस्ट करना है। तो ए और बी का इंटीग्रेशन टेस्ट करूंगा, उसके बाद बी और सी का, बी और B11 का करूंगा, और B11 एंड B12 का करूंगा। तो उसमें भी 2 तरीके हैं। क्या होगा कि पहला है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा है बॉटम अप अप्रोच। तो उसमें क्या होता है कि टॉप डाउन अप्रोच क्या है, मतलब कि मैं ऊपर से स्टार्ट करूंगा, मैं यहाँ से ए से स्टार्ट करूंगा और बी पे जाऊंगा, ए और 2 बी के बीच में करूंगा। उसके बाद जब ए और बी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं बी और B11 के दोनों के बीच में करूंगा, ये 2 पकड़ूंगा, और उसके बाद ये 2 पकड़ूंगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं टॉप से बॉटम जा रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया टॉप टू बॉटम अप्रोच। अब ये है मेरा बॉटम अप अप्रोच। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये समझ में आ गया टॉप डाउन। तो बॉटम अप मतलब उसका रिवर्स जाना है कि यहाँ से स्टार्ट करूंगा B11 से B11 पे जाऊंगा, B11 से बी पे जाऊंगा, और बी से ए में जाऊंगा। लेकिन बॉटम अप में मेरे को दिक्कत क्या होगी कि मैं B13 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये मेरा बॉटम है। तो वो टाइम पे मेरे पास ए, बी और B11 मॉड्यूल रेडी होना चाहिए, तभी मेरे को B11 मिलेगा। ऑब्वियस बात है। तो अगर मेरे पास B11 को टेस्ट करना है, अगर मेरे को B13 को टेस्ट करना है, तो मेरे पास B11, B एंड ए, ये तीनों मॉड्यूल रेडी हो गए, तभी मैं B13 टेस्ट कर पाऊंगा। जब अब मैं टॉप टू बॉटम में क्या होगा कि अब मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है ए बी के बीच में, तो ये 2 मॉड्यूल की जरूरत नहीं है। ये जब मैं टेस्ट करूंगा तब डेवलपर ये मॉड्यूल बनाएगा, जब मैं ये टेस्ट करूंगा तब ये मॉड्यूल बनाएगा, तो मैं इजीली उसको टेस्ट कर पाऊंगा। बट ये केस में मेरे को ये ज्यादा मॉड्यूल, ऊपर वाले सारे मॉड्यूल रेडी होना चाहिए। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया बॉटम अप अप्रोच के बारे में। तो यहां तक क्लियर है टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। उसके बाद है नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई हायरार्की नहीं होती। यहाँ पे हमें जैसे कि ये हम अच्छे से समझ सकते हैं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, बट इसमें मॉड्यूल अच्छे से अलाइन नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा ए है, फिर यहाँ पे बी आएगा,
यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे F है, फिर F1 है, F2 है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। तो इसका कोई मतलब हायरार्की नहीं है। अब ऐसे मॉड्यूल्स को टेस्ट करने हैं तो मैं यहाँ से तो स्टार्ट करके यहाँ पे तो नहीं जा सकता, या यहाँ पे मैं ये बोल नहीं सकता कि ये मेरा कौन सा टॉप है, कौन सा बॉटम है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मेरे को रेंडमली 2 मॉड्यूल पकड़ने पड़ेंगे, कोई भी रेंडमली दो मॉड्यूल पकड़ूंगा और उसके बीच में डेटा इंटीग्रेशन में टेस्ट करूंगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि मैं कोई भी मॉड्यूल मिस कर सकता हूँ। मेरे को पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है, मेरे को रेंडमली पिक करना है। तो चांस ये होगा कि कोई मैं मॉड्यूल को भूल जाऊंगा और कोई मॉड्यूल बिना टेस्ट हुए रह जाएगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये हो गया मेरा डिसएडवांटेज। ये सब ये क्लियर हो गया। तो हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव इंटीग्रेशन टेस्टिंग और नेगेटिव इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। तो पॉजिटिव इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि एक सेंडर और रिसीवर का हमने एग्जाम्पल देखा है। तो ये मेरा सेंडर है और ये रिसीवर है। यहाँ से मेरे को 200 रुपये भेजने हैं रिसीवर को, और रिसीवर 200 रुपये रिसीव करेगा। तो अब ये केस में पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियो क्या होगा कि इसने 200 भेजा और मैंने यहाँ पे 200 वेरीफाई कर लिया, इसके बैंक अकाउंट में से 200 डिडक्ट हो गया और इसके बैंक अकाउंट में 200 क्रेडिट हो गया। तो ये मेरा पॉजिटिव सिनेरियो हो गया कि ये दोनों मॉड्यूल के बीच में मैंने पॉजिटिव इंटीग्रेशन सिनेरियो टेस्ट कर लिया। अब नेगेटिव सिनेरियो क्या होगा कि यहाँ से मैंने 200 भेजे, बट मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में 200 डिडक्ट हुए या 300 डिडक्ट हुए या 400 डिडक्ट हुए, और यहाँ पे मैं चेक करूंगा मेरे को 300 रुपये तो नहीं आए, 400 रुपये तो नहीं आए, 500 रुपये तो नहीं आए। तो ये सारे सिनेरियो हो गया नेगेटिव इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।